नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और भक्त बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए चारधाम यात्रा पर निकल पड़े हैं। लेकिन इस बीच मौसम लगातार खराब हो रहा है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा पर खराब मौसम का साया पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक चारधाम यात्रा को एहतियातन श्रीनगर गढ़वाल में रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से खराब मौसम में यात्रा करना श्रद्धालुओं के लिए जान जोखिम में डालकर सफर करने के बराबर होगा। लिहाजा जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चारधाम यात्रा को श्रीनगर गढ़वाल में रोक दिया गया है। तो मौसम लगातार पहाड़ों पर खराब हो रहा है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए सुबह 11 बजे तक 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रवाना किया गया था, लेकिन बाद में तेज बारिश की वजह से यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया। वहीं बारिश और बर्फबारी के बाद धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही बरसात जारी है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ की वादियां बर्फ की चादर से ढकी नजर आ रही हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री समेत यमुना घाटी में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। यमुनोत्री धाम के आखिरी प्रमुख पड़ाव जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर मूसलाधार बारिश के बीच यात्री जोखिम उठाकर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने की भी खबर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर खराब मौसम का साया पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हमने देखा था कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे तो उस दौरान बर्फबारी के बीच में किस तरह से खराब मौसम पर आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। तो आस्था कहीं ना कहीं खराब मौसम पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान मौसम खराब हो रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन के लिए, सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। लिहाजा जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चारधाम यात्रा को श्रीनगर गढ़वाल में रोक दिया गया है। तो खराब मौसम पर भक्तों की आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एहतियातन चारधाम यात्रा को रोका जरूर गया है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद से दोबारा यात्रा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उन श्रद्धालुओं को हो रही है जो पैसों की कमी की वजह से पैदल ही यात्रा करते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को खाकी का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल श्रीनगर कोतवाली में तैनात एसएसआई संतोष पैतवाल ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे साधु संतों और गरीबों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के आसानी से यात्रा कर सके। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। यूपी से आया हूँ, गोरखपुर से, योगी बाबा आदित्यनाथ के वहाँ से अपना आश्रम में आया हूँ इधर। बढ़िया बात है, आप लोग उन लोगों का व्यवस्था कर रहे हो तो बैठा रहे हो। ये भी दान पुण्य धर्म नगरी का काम है। आप लोग धर्म नगरी में रहते हो, अच्छा करते हो साधु संतों का। बाबा जी लोगों को मैं सर के माध्यम से लेके जा रहा हूँ। ये जा रहे हैं चारधाम यात्रा पे, पैदल यात्रा करते हैं लोग। थोड़ा मदद हो जाएगी इनकी अगर हम इनको गाड़ी में ले जाएं। सर के माध्यम से मैं इनको लेके जा, ये लोग तो भेज रहे हैं सफर, अगर मैं इनको लेके जाऊँ तो इस बात का पुण्य मुझे भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पे है और चारधाम यात्रा से पूर्व हमारी एसएसपी मैम ने हमारे साथ एक बैठक के माध्यम से हमें अवगत कराया था और निर्देशित भी किया था कि हम लोगों को चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे सभी श्रद्धालुओं और यात्रीगणों को सुरक्षित और सुगमता के साथ यात्रा करवानी है। इसी के अनुसार हम लोग आजकल जो विशेषकर हमारे श्री भक्त साधु संत हैं उनको उनके कंसर्ट पर उनसे राय लेके और उनके आग्रह पे हम लोग उनको चारधाम भेजने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची। इस दौरान उन्होंने श्री दक्षिण काली मंदिर में मां महाकाली के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने उन्हें दक्षिण काली मंदिर घाट पर गंगा आरती करवाई। इस दौरान कंगना रनौत ने देश की खुशहाली की कामना की। बता दें कि कंगना रनौत बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देहरादून से जाएंगी। वहीं जब इस दौरान कंगना रनौत से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2024 में भी वही होगा जो साल 2019 में हुआ था। इसके अलावा कंगना रनौत ने कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है। जी मेरे भैया हैं और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जी जाऊं और इन्होंने मेरे लिए संभव किया।
और साथ में ही मुझे स्वामी जी के दर्शन भी करवाए, तो मैं इनकी बहुत आभारी हूँ इस चीज़ को लेके। मैडम, जिसमें मोदी जी जाते हैं केदारनाथ में गुफा में, क्या वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने? वहाँ डेफिनेटली हमारी तो इच्छा है कि हम वो सब जगह जाएं जो बहुत फेमस है, और हमारी महाभारत में भी इसका खास उल्लेख किया गया है कि केदारनाथ जी जो है पांडव वहाँ पे गए थे और द्रौपदी के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे पूरा जो उनको अपने जब भी देवभूमि के संबंध में चर्चा हुई है, उन्होंने हमेशा ये इच्छा जताई कि मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं देवभूमि में जाऊं जहां पर हर कण में देवता हैं। और बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन के लिए काफ़ी समय से उन्होंने इच्छा जताई हुई थी, तो फिर क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है, जीवन बहुत व्यस्त है उनका भी, तो इस बार उन्होंने किसी तरीके से समय निकाला और फिर बात हुई कि कपाट खुल रहे हैं। तो एकदम क्योंकि जब बाबा बुलाते हैं तो फिर पता नहीं लगता वो कब और कैसे और किस माध्यम से बुलाते हैं, तो उन्होंने बुला लिया। उनकी इच्छा उन्होंने पूरी करनी थी, वो उनकी इच्छा कल बहुत पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही एक बार फिर अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जून तक तैयार हो जाएगा। वहीं अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकारी जमीन पर होने वाले अतिक्रमण को सख्ती से रोका जाएगा और किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अगर तय वक्त तक अतिक्रमणकारी खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो फिर अधिकारियों को भी अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उनके कार्य व्यवहार में सौम्यता जरूर है, लेकिन राज्य के हित के लिए वे कठोर फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी चिट्ठी अभियान खत्म हो गया है। राष्ट्रव्यापी चिट्ठी अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर भेजी है, जिसमें देश से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार से सवाल पूछे गए हैं। चिट्ठी अभियान को लेकर विकासनगर में देहरादून जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान भारत सरकार को 36 पत्र लिखे गए थे, जिसमें 25 देश के प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए थे, जिनमें राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सवाल पूछा गया। इन पत्रों के जरिए भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं, पुलवामा में आतंकी हमलों की जांच करने और अदानी से पीएम मोदी के संबंधों को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। आतंक हमले में शहीद परिवारों की मांग पर न्यायिक जांच कराने के संबंध में मैं एक पत्र उनको लिखा था। साथ ही साथ हमने चिट्ठी नंबर 10 8,000 जो अमीर लोग हैं भारत के, वो देश छोड़कर अन्यत्र बस गए हैं, उनसे संबंधित जो हमने श्वेत पत्र सरकार से मांगा था। नवा आतंक हमले में पहाड़ों पर मौसम का बदला बदला मिजाज नजर आ रहा है। वहीं तेज बारिश के चलते हादसे की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल तेज बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पेड़ गिर गया था। बता दें कि हादसा शिवपुरी के पास राफ्टिंग पॉइंट पर हुआ है, जिसकी चपेट में आने से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि चारधाम यात्रा सीजन के दौरान इस बिजी रूट पर बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि हादसे में दिल्ली के 4 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बेमौसम बरसात हो रही है और ये बेमौसम बरसात किसानों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर गन्ना किसानों के माथों पर सिकन की लकीरें देखने को मिल रही हैं। तो बेमौसम बरसात ने एक बार फिर किसानों को झटका दे दिया है। अब बारिश होने से गन्ने की बुआई देरी से होगी। बता दें कि किसानों ने पहले ही गन्ने के लिए खेतों की जुताई कर दी है। अब खेतों में पानी भरा नजर आ रहा है। किसानों से मिली जानकारी के मुताबिक गन्ने की बुआई अब 10 से 15 दिन बाद करनी पड़ेगी, जिसका असर गन्ने के उत्पादन पर भी पड़ेगा। नुकसान है भाई, बेतु क्या नुकसान है। बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी। गेहूँ की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो गेहूँ रह रहे, और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है। गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी, और भाई गन्ना जो कटने वगैरह रह रहा है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को, तो इसका तो वो वैसा तो है नहीं कि भाई नुकसान नहीं है। भाई जो भी गलत है, जो अच्छा नहीं है। भाई आजकल खरसाम में तो गर्मी चाह रही, सर्दी थोड़ा ही चाह रही। तो सर्दी तो अच्छी चीज़ नहीं है। खरसामा तो मान लो साफ मौसम चाह रहा है। बाल तो गन्ने खुदाई का भी उसमें भी कुबाड़ झिल पैदा हो जाएगा, और भाई कुबाड़ हो जाएगा, उसमें भी और काश्तकार को नुकसान होगा, मजदूर लगा होगा वो मिल।
उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।